Hello friends, welcome back. Today we are with another video of SCC JEE previous year questions. In this video we are going to discuss about all the questions from effective stress, capillarity and permeability which had been asked in SSC JEE 2004 to 2018. So let us start the video without any further delay. So question number 1b will be displayed to you on the screen. So according to question, a loose uniform sand with rounded grains has D10 diameter of effective soil 0.05. Effective size of particles is 0.05 सेंटीमीटर. कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सैंड इज. तो इन्होंने इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है D10, तो हमें परमेबिलिटी निकालना है. ठीक है, तो कैसे करेंगे? हमें पता है सबसे पहले क्या दिया हुआ, हमें D10 दिया है, इफेक्टिव साइज 0.05 सेंटीमीटर. नाउ वी कैन राइट according to Allen Hazen इक्वेशन. ये जो एलन हेजन इक्वेशन फॉर परमेबिलिटी ये मैंने पढ़ाया हुआ है. जब मैंने कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पढ़ाया था वहाँ पे हमने एम्पेरिकल फार्मूलेस कुछ डिस्कस किए थे. तो उन एम्पेरिकल फार्मूले में एलन हेजन भी पढ़ाया था. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इससे आईएएस, गेट और एसएससी जेईई तीनों एग्जाम में ज़्यादातर मैक्सिमम ईएस और एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछे गए हैं. इस न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको पढ़ लेना वहाँ से. तो अकॉर्डिंग टू एलन हेजन परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इज इक्वलेंट टू सी D10 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से जो C है ना, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम 100 लेते हैं. ठीक है, जब D का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया होगा तब हम लेते हैं C का वैल्यू 100, और जब D का वैल्यू सेंटीमीटर के बदले मीटर में दिया होगा तब C हम रखेंगे 1 के बराबर. ठीक है, ये जहन में रखना. तो यहाँ से हम लिखेंगे 100 इंटू D10 क्या है 0.05 होल स्क्वायर. तो ये कितना आ जाएगा, ये 0.25 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा. ठीक है, ये परमेबिलिटी है. ठीक है, तो गाइस ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एसएससी जेईई 2016 में पूछा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह हम बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्प्ले टू यू ऑन द स्क्रीन. क्विक सैंड इज ए क्विक सैंड कंडीशन, एक कंडीशन होती है. ठीक है, क्विक सैंड इज ए क्या, ये क्वेश्चन है क्विक सैंड क्या है. तो क्विक सैंड इज नथिंग बट इट इज ए हाइड्रोलिक कंडीशन ओकरिंग इन कोहेजनलेस सॉइल. तो ये एक फ्लो कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, सपोज ये मेरा एक डैम है. ठीक है, इस डैम के नीचे यहाँ पे मिट्टी है. ठीक है, सारी की सारी मेरी मिट्टी है. ठीक है, सॉइल है. अब क्या होता है, अप स्ट्रीम से पानी जब फ्लो करेगा यहाँ से डाउन स्ट्रीम में आ जाएगा ये सारा का सारा पानी. तो क्या होता है, जब पानी फ्लो होता है ना, अपने साथ इस सॉइल को जो डैम के नीचे उसको साथ अपने साथ लेके जाता है. एक पाइप के शेप में यहाँ पे एक हॉलो स्पेस क्रिएट हो जाती है. जितनी भी मिट्टी थी वो सारी निकल के पानी के साथ फ्लो हो जाती है. अब बचा क्या, एक हॉलो बन जाता है पाइप की तरह. इसीलिए इसको हम पिपिंग भी बोलते हैं, सॉरी पाइपिंग भी बोलते हैं. ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, एक तो पाइपिंग बोलते हैं और हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग कंडीशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये सारी जितनी भी मिट्टी इस डैम के नीचे पानी के साथ इस मिट्टी का फ्लो होता है. तो ये कब होता है, जब सॉइल में आपस में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस मैंने पोर वाटर प्रेशर पढ़ाया था इफेक्टिव स्ट्रेस एनालिसिस में. अब इफेक्टिव स्ट्रेस होती है स्ट्रेस ड्यू टू ग्रेन पार्टिकल्स, इंटरग्रेन्युलर स्ट्रेसेस बोल सकते हैं. ये मेरी मिट्टी है, तो मिट्टी के पार्टिकल में के बीच में आपस में जो स्ट्रेसेस होंगे उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस. सपोज ये मेरी एक मिट्टी है पूरी की पूरी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. ठीक है, तो इस पॉइंट बी में इफेक्टिव स्ट्रेस कम होंगे क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी कम है. पॉइंट ए में इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा होंगे क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी क्या है, बहुत ज़्यादा है. इसलिए डिस्टेंस के साथ साथ या डेप्थ के साथ साथ जब ज़मीन के नीचे जाते हैं हम इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, विथ डेप्थ इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज. तो क्विक सैंड कंडीशन क्या होता है, यही होता है, एक पाइप के शेप में सारा मिट्टी यहाँ से निकल के पानी के साथ फ्लो हो जाता है. ठीक है, ये जनरली किस सॉइल में होता है, इट फाउंड ओनली इन फाइन सैंड एंड कोर्स सिल्ट. तो ये क्ले में नहीं होता है, नॉट इन क्ले. तो क्ले में
क्विक सेंड कंडीशन नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कंसेप्ट वाला, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे एक बात फिर मैं ऐड करना चाहता हूँ, चलो वो आगे बताएंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्प्ले टू ऑन द स्क्रीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट से भरा हुआ, एसएससी जेईई 2017 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन पढ़ना है आपको। 10 मीटर थिकनेस 10 meter thick confined aquifer gives the steady state discharge of 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कन्फाइंड एक्वीफर, आपको पता होगा कन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है। तो ये डिस्चार्ज 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड देता है थ्रू ए वेल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर। ड्यू टू द पाइपिंग the height of water in the well is dropped from 15 meter to 10 meter and the radius of influence is obtained is 500 meter. What is the coefficient of permeability in meter mm per second? coefficient of permeability हमें फाइंड आउट करना है mm पर सेकेंड में। तो सबसे पहले आप इस फिगर को समझे भाई। तो फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कन्फाइंड एक्वीफर है। कन्फाइंड का मतलब दोनों साइड से क्लोज्ड है। ठीक है, अगर यहाँ से ओपन होता तो इसको हम बोलते हैं अनकन्फाइंड एक्वीफर। आपको पता होगा, सभी को पता है। ठीक है, अब इस एक्वीफर की जो थिकनेस है वो डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये 10 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। सेकेंडली, यहाँ पे जो डिस्चार्ज हो रहा है पाइप, जब हम पंप करते हैं तो पानी निकल रहा है, तो डिस्चार्ज 0.03 मीटर क्यूब पर सेकंड की रफ्तार से हो रहा है। और टोटल जो हेड है पानी का वो 10 है, मीन्स एच नॉट हो गया, इनिशियल हेड 15 मीटर है, सॉरी। उसके बाद जब पाइपिंग करते हैं तो कुछ वाटर लेवल डाउन हो जाती है, वो 15 से कम होके 10 मीटर हो जाती है। ठीक है, और जो मेरा वेल है, ये इसका जो रेडियस है वो 50 सेंटीमीटर है और रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कितना है 500 मीटर। तो क्या कर निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि देखो एक फॉर्मूला है इसके लिए, वो मैं फॉर्मूला आपको लिखूंगा। उसके बाद आप सारे सीधे देखो, सबसे पहले बात आ रही है डी की। क्या क्या प्रोवाइड किया हमें वो हम लिखेंगे अच्छे से। डी थिकनेस ऑफ क्या एक्वीफर, वो 10 मीटर दिया हुआ है। सेकेंडली क्यों डिस्चार्ज, वो कितना दिया है 0.03 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है गाइस, अच्छे से लिखना है पहले आपको क्या क्या प्रोवाइड किया है, वरना क्या सारा इंटरमिक्स होगा, आप आंसर निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनिशियल हेड एच नॉट वो 15 मीटर है और फाइनल हेड कितना है, एच फाइनल हेड वो हमारा है 10। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेड लॉस कितना का हुआ, 5 मीटर का हुआ। ठीक है, और अगली बात क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ वेल आर स्मॉल आर डब्ल्यू, रेडियस ऑफ वेल 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो इसको भी हम, सारी चीजें मीटर में है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करके 0.05 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, और रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस दिया है हमें 500 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, याद रखना इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला है फॉर कन्फाइंड एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर के लिए, ओनली फॉर कन्फाइंड एक्वीफर, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इक्वल टू, सॉरी गलती होगी, डिस्चार्ज क्यू इक्वल टू 2 पाई के डी एच नॉट माइनस एच डिवाइडेड बाई 2.303 लॉग ऑफ आर अपॉन आर डब्ल्यू। तो सारे वैल्यू पुट करेंगे ना, उसके बाद क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 रेस पावर, मतलब mm में मीटर में आ जाएगा। फिर mm में लाने के लिए 10 रेस पावर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपका सपोज कुछ आंसर आ जाएगा ना, तो उसके बाद उस आंसर को मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई करना है 10 रेस पावर 3 का होल स्क्वायर से, मीन्स यहाँ पे मीटर क्यूब में लाना है तो 10 रेस पावर 2 होल क्यूब। ठीक है, वो हुआ 10 रेस पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आ जाएगा फिर वो mm पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, फिर से बोलता हूं, जब आप यहाँ से सारे वैल्यूज पुट करके k का वैल्यू निकालेंगे तो k के वैल्यू जब आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है 10⁻6 से, वो आएगा फिर mm सेकेंड में। ठीक है, आप कैलकुलेटर में ये सारे मैंने फॉर्मूला बताया, सारे वैल्यू पुट करना है, बस ज्यादा काम नहीं है। ठीक है गाइज, सो मैं लिखता हूँ, फिर भी आप एक बार देख लेना। आई एम नॉट श्योर कि कितना आंसर है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अवेलेबल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन विल बी डिस्प्ले टू यू ऑन द स्क्रीन। इन द फॉलोइंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, दो तरह के टेस्ट होते हैं।
लेबोरेटरी में, एक होता है कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, दूसरा होता है फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। मैं आपको बता दूं, ये जो फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है ये हम जनरली करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल में, जैसे हमारा क्ले हुआ, सिल्ट हुआ, इनके लिए हम फाइन हेड परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं। तो क्या है इन फाइन हेड परमेबिलिटी टेस्ट, इन ए ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे में द इनिशियल हेड इज 1000 mm है इनिशियल हेड, इज ड्रॉप इट फ्रॉम एक 1000 से ड्रॉप होके 350 में आ गया है, ठीक है। तो H1 हो गया हमारा 1000 और H2 हुआ 350 mm। कहने का मतलब यही है। द डायमीटर ऑफ स्टेन पाइप इज 0.5 सेंटीमीटर। जो स्टेन पाइप का डाया है वो 0.5 सेंटीमीटर है। लेंथ एंड डाया ऑफ सॉइल स्पेसिमेन आर 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन mm पर सेकेंड। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिख देंगे यार, डायमीटर ऑफ सॉइल वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। सारी चीजें हमें mm में फाइंड आउट करनी है, तो पहले ही हम mm में कन्वर्ट करके रखेंगे इस चीज को। और डायमीटर ऑफ पाइप कितना है, स्मॉल डी से लिखते हैं, वो है 0.5 सेंटीमीटर, तो कितना हुआ 5 mm। और क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ स्पेसिमेन, सॉइल स्पेसिमेन 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 200 mm। H1 है हमारे पास 1000 mm, H2 हमारे पास है 350, हेड लॉस कितने का हुआ 750 का, टाइम दिया है 3 आवर, 3 आवर, तो ये कितने हुए करीबन 10800 सेकेंड्स हो गए। अब सीधा फॉर्मूला है आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2 पॉइंट फॉलिंग हेड के लिए 2.303 स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए। स्मॉल ए क्या हुआ, एरिया ऑफ पाइप, कैपिटल ए हुआ एरिया ऑफ सॉइल स्पेसिमेन, रेडियस दोनों का दिया है, एल अपॉन टी, लेंथ भी प्रोवाइड किया है, टी भी प्रोवाइड किया है, log of H2 अपॉन H1, सॉरी H1 अपॉन H2, ठीक है। H1 भी मुझे प्रोवाइड किया है 1000, H2 भी 350। वैल्यू रखेंगे इजीली आएगा बड़े आराम से, के का वैल्यू 4.86 इंटू 10⁻⁻5 mm पर सेकेंड। सारे वैल्यू इस फॉर्मूले में रख लेना, उसके बाद आंसर ये आ जाएगा आपको, ठीक है। और जिस ऑप्शन में ये है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। इस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज अप्रोक्सीमेटली इज d10 स्क्वायर अंडर रूट d10 क्यूब एंड d10 3/2। हमें पता है अकॉर्डिंग टू अभी पढ़ के आया एलन हेजन इक्वेशन फॉर परमेबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, ठीक है, वो क्या है, k इक्वल टू 100 d10 स्क्वायर मीन्स c d10 स्क्वायर, ठीक है। तो c क्या होता है हमारा 100 होता है जब d सेंटीमीटर में दिया होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d10 होल स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका ऑप्शन ए, ठीक है गाइस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डिस्प्ले टू यू ऑन द स्क्रीन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज विच इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी आर। कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी जो परमेबिलिटी में उसका इन्फ्लुएंस होता है। देखो हमें पता है अकॉर्डिंग टू कोजनी कॉमन ये भी पढ़ाया हुआ है इक्वेशन, ठीक है। तो वो क्या इक्वेशन है, k इजकल टू यूनिट वेट ऑफ वाटर अपॉन डायनामिक विस्कोसिटी इंटू ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई प्लस डी नहीं इंटू d10 होल स्क्वायर। तो ये कोजनी कॉमन, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमें क्लियर होता है विस्कोसिटी नंबर 1 और क्या यूनिट वेट, ये दोनों डिपेंड करते हैं के पे। सो फिजिकल प्रॉपर्टी यूनिट वेट, विस्कोसिटी एंड यूनिट वेट बोथ डिपेंड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो भी आप देख लेना जिसमें परमेबिलिटी, जिसमें यूनिट वेट और विस्कोसिटी आ जाएगा, वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 विल बी डिस्प्ले टू ऑन द स्क्रीन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, is overall value of coefficient of permeability K of soil deposit for large area may be determined by। एक बात याद रखना, पहली बात ये है जो हमारा पंपिंग आउट है, जो हमारा पंपिंग आउट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं लार्ज एरिया के लिए। जब हमें लार्ज एरिया का के निकालना होगा तब हम पंपिंग आउट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सेकेंडली बात है पंपिंग इन टेस्ट करते हैं हम इंडिविजुअल
फॉर इंडिविजुअल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है पंपिंग आउट टेस्ट हम करते हैं लार्ज एरिया के लिए, वही पूछ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा, ड्यू टू राइज इन वाटर टेबल द इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईएस में आए हुए इसके बेसिस पे क्वेश्चंस, और गेट और एसएससी जेईई तीनों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज करो ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल, इसके नीचे सारी की सारी मिट्टी है। अब पानी ऊपर, यहाँ पे मेरा पानी है इसके ग्राउंड के ऊपर, तो ये पानी वाटर, सपोज मेरे पानी का वाटर का लेवल 10 मीटर है अभी, और कुछ टाइम के बाद ये इंक्रीज होके 20 हो गया, तो क्या इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस मीन्स पोर वाटर प्रेशर, तो इफेक्टिव स्ट्रेस में चेंज आ जाएगा ड्यू टू रेज इन वाटर लेवल अबोव ग्राउंड, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि इसमें दोनों टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वली चेंज हो जाता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पहली बात। सेकेंडली, ड्यू टू राइज इन वाटर टेबल द इफेक्टिव स्ट्रेस इन सॉइल इंक्रीज डिक्रीज, क्या, जब ग्राउंड के ऊपर लेवल इंक्रीज डिक्रीज होगा तब नहीं होगा। सेकंड बात, अगर वाटर टेबल कहीं ना कहीं यहाँ पे है और दूसरे केस में रेज होके यहाँ आ गया, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, वाटर टेबल जब इंक्रीज होता है, रेज होता है, तो पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इफेक्टिव स्ट्रेस होता है टोटल स्ट्रेस मीन्स पोर वाटर प्रेशर, जितना जितना पोर वाटर प्रेशर इंक्रीज होगा इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं बताया है कि ग्राउंड के अंदर या ग्राउंड के ऊपर, तो आप देख लेना, मैंने आपको जैसे बताया है, आप कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा स्क्रीन में, the total and effective stress of depth 5 meter below the top level of water in pond respectively, एक पाउंड की बात कर रहे हैं, तो पाउंड में पानी ही पानी होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 मीटर इसकी क्या है, डेप्थ है, तो पाउंड में पानी ही पानी होगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल स्ट्रेस निकालेंगे, वो होता है, टोटल स्ट्रेस क्या होता है, यहाँ पे इसका यूनिट वेट कितना होगा, पानी का यूनिट वेट 1000 इंटू हाइट, हमें होता है गामा इंटू एच, तो गामा क्या है 1000 इंटू एच क्या है 5 मीटर, ठीक है, तो ये कितना हुआ 5000 के आसपास, तो 5000 kg पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, किसका, इफेक्टिव स्ट्रेस का वैल्यू, ठीक है। सेकंड बात आ रही है पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर के लिए भी हाइट 5 मीटर है और यूनिट वेट वाटर का इतना ही है, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 5000 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आ रही है, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस तो हमारे 0 हो जाएंगे, ठीक है, वो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है दिस माइनस दिस, वो 0 आ गया, और टोटल स्ट्रेस हम इसको चेंज कर सकते हैं, टोटल स्ट्रेस हमें आया 5000 kg पर मीटर स्क्वायर, सो हमारे आंसर में दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम चेंज करके हमें आएगा 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जिस ऑप्शन में ये और 0 होगा, 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 0 होगा, वही सही होगा, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, जितने भी क्वेश्चन एसएससी जेईई में कैलकुलेटिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने ऐड किए थे, और कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं जो बेकार हैं, ठीक है, एक नज़र से आप उनको आंसर कर सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाले थे मैंने आपको बता दिए हैं। होप गाइस आपको समझ आया होगा, अगर आपको समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना। सो नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा लेके मिलते हैं, तब तक के लिए आप अच्छे से रहना, बढ़िया से रहना, टेक केयर।